Assalamualaikum dear students. First chemical reactions we have started with the nucleophilic addition reaction. Then what we have seen in the chemical reactions, we have seen with the reduction. हमने reduction देखा, reduction to the alcohol, reduction to the hydrocarbon. Then we have seen with the oxidation. ठीक है, oxidation देख लिया. Oxidation के बाद एक important जो था हमारा, that is mild oxidizing agent for aldehydes and ketones. Both we have seen. Now dear student, today we are going to start with the रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो टाइटल पे एकदम हेडिंग के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, ट्राई टू सी इट. अल्फा हाइड्रोजन किससे कहते हैं? कार्बोनिल के साथ जो कार्बन लगा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन बुलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले केस में आपके पास है कार्बोनिल के साथ लगा हुआ है C2, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, सो तीनों 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हुए. सेकंड केस में है 6 हाइड्रोजन ऑन बोथ द साइड 3 एंड इन द थर्ड केस यू आर हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन. लास्ट में जो मिथाइल लगा हुआ है उसका काउंट नहीं करना है, ठीक है. और लास्ट वाला एग्जाम्पल में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. Let us start with the reaction. Reaction due to the alpha hydrogen. Acidity of the alpha hydrogens of aldehydes and ketone. Dear student, जब भी हाइड्रोजन लॉस्ट होता है और अगर वो H प्लस के फॉर्मेट में बाहर आता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एल्डिहाइड है या कीटोन है उसने एसिडिक कैरेक्टर दिखाया, उसने H प्लस लॉस किया, मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर दिखाया. तो यहाँ पर जैसे ही H निकल जाता है आपका कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज आपके ऑक्सीजन के ऊपर भी जा सकता है अगर आप इसका डबल बॉन्ड चेंज करें तो. कार्बन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में शेयर कर दे तो आपका जो है ऑक्सीजन विल बी गेनिंग द माइनस चार्ज. ये स्टूडेंट मीन्स इंटरमीडिएट बताया हुआ है. कार्बन कैन बी नेगेटिवली चार्ज एंड ऑल्सो ऑक्सीजन कैन बी नेगेटिवली चार्ज in these cases. Now dear student, you have to remember that acidic nature of the alpha hydrogen is due to the electron withdrawing group. Electron withdrawing group, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा रहा है, खींच रहा है, तो आपके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर जाना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू कॉल इट एज द अल्फा हाइड्रोजन विच इज रिलीज. नाउ डियर स्टूडेंट, कंडेंसेशन, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, कंडेंसेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो देखिए कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? Aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen gives aldol condensation. Aldol condensation क्या है? देखिए 2 moles of acetaldehyde से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा मोल जो है आपका, सेकंड मोल, उसका एक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन जो आपका कार्बोनिल के साथ था वो नीचे चला गया, और जो सामने CH2 में से एक H ऊपर चला गया. बिकॉज ऑफ दिस योर CH2 विल बी रिमेनिंग विथ योर अनदर मोल ऑफ एल्डिहाइड एंड विच विल बी ज्वाइन. नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो ज्वाइन हो रहा है उसको बोलते हैं aldol. aldol, ये रिएक्शन लिखने से ही हो पाएगा, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू डू इट. सो aldehyde प्लस OH अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3-hydroxybutanol. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-hydroxybutanol. H will be formed C carbon that is has less number of hydrogen. Now dear student, अगर हमारा जो OH है वो निकलता है तो एक H भी निकलेगा. अब आपको देखना ये है कि वो कहाँ से निकलेगा. वो वहां से निकलेगा जो एडजेसेंट कार्बन है और जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो देखिए OH के एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे CH2 है, तो कहाँ से निकलेगा? CH2 में से निकलेगा, और उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और वाटर निकल जाएगा. डियर स्टूडेंट, ब्यूटेन टू इनॉल जिसको हम ब्यूटेनॉल, 2-butanol भी बुला सकते हैं, दैट इज योर aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट स्किप आउट एट एनी कॉस्ट. यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू प्रिपेयर. aldol इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द कीटोन. देखिए अब हमने क्या किया? 2 कीटोन ले लिए, ठीक है. दोनों के पास कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है. अब फिर से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और कार्बन पॉजिटिव हो गया, ठीक है. तो H जो आपका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा वो कैसा जाएगा? H प्लस बन के जाएगा. किसके साथ लगेगा? O के साथ लगेगा. बाकी का CH2 कार्बोनिल CH3 जो बचा वो स्ट्रेट लग जाएगा. अगेन सेम स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल. तो OH एंड H कहाँ से जाएगा? फ्रॉम द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कीटोन था और आपका अल्कोहल लगा, तो वी कॉल इट कीटोल.
जैसे हम इसको एसिटाल बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे, कीटोल, ठीक है। और लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसको भी हम आल्डोल ही बुलाएंगे। लास्ट में जब हम आपका कंपाउंड मिलता है तो हम उसको आल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बुलाते हैं। 4 methyl pent 3-in-1। Dear student, this you have to write and you have to do so that it can be easy for you to understand, आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और आपका रिमेनिंग जो था CH2 जो बच जाए, CH3 में से एक चला गया, CH2 जो बचता है वो लग जाता है स्प्रेड में और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है और डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, पहले हमने आल्डोल देखा, अब हम देखने वाले हैं क्रॉस आल्डोल। व्हेन आल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस आल्डोल। पहले हमने क्या देखा, हमने देखा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में हमने कंडेंसेशन देखा, फिर हमने किस में देखा, कीटोन और कीटोन के बीच में देखा। अब हम किसके बीच में देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि कंडेंसेशन बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर। Dear student, all these reactions are very, very important. I am again repeating from this chapter, these are the very important terms. So now we are going to start with the क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। सो डियर स्टूडेंट, क्रॉस आल्डोल में सबसे पहला आपका प्रोडक्ट सबसे पहला रिएजन आपका क्या होगा, आपका पहला रिएजन होगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि एल्डिहाइड के बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कीटोन के बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एल्डिहाइड कीटोन के बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो डियर स्टूडेंट, नंबर 1 दैट इज एसिटाल्डिहाइड प्लस यू आर हैविंग you can also call it as a 1,3 means प्रोपेनाल, ठीक है। इथेनॉल एंड प्रोपेनाल लीड्स यू 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। कैसे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेनॉल को क्रॉस इथेनॉल के ऊपर आल्डोल करके क्या बनाएगा, ब्यूटेन 2-इनॉल। वैसे ही 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, हाउ यू विल बी गेटिंग द 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट ओवर हियर फ्रॉम योर प्रोपेनाल, ठीक है। एक होता है, पहले हम लिखेंगे प्रोपेनाल और फिर लिखेंगे पहले लिखेंगे इथेनॉल फिर लिखेंगे प्रोपेनाल और उसका चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले प्रोपेनाल और फिर इथेनॉल। आर यू गेटिंग? जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर एसिटाल्डिहाइड के साथ भी कंडेंसेशन दे सकता है, प्रोपेनाल के साथ भी कंडेंसेशन दे सकता है। फिर क्या हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड प्रोपेनाल के साथ दे रहा है और फिर जब आप इसको रिवर्स लिखोगे, प्रोपेनाल पहले लिखोगे और एसिटाल्डिहाइड बाद में लिखोगे तो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। द प्रोडक्ट विल बी चेंज ओवर हियर, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सी, पहला प्रोडक्ट मिल रहा है ब्यूटेन 2-इनॉल। सेकंड प्रोडक्ट मिल रहा है 2 methyl 2-pent 2-इनॉल। यहाँ पे जो नेम नहीं दिख रहा है वो आपको लिखना है 2 methyl 2-pent 2-इनॉल। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट में जब आप पहले लिखेंगे प्रोपेनाल और फिर लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड, तो माय डियर स्टूडेंट आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, योर प्रोडक्ट विल बी पेंट 2-इनॉल। और जब इसकी कंडीशन हम चेंज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट ओवर हियर। पहले आपको लिखना है प्रोपेनाल फिर एसिटाल्डिहाइड लिखेंगे और आपको क्या मिलेगा, पेंट 2-इनॉल। अच्छा, एक और कंडीशन, पहले आप लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड और फिर अगर आप लिखते हैं प्रोपेनाल्डिहाइड तो माय डियर स्टूडेंट आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया जो थर्ड में गिवन है, देखिए 2 methyl butane 2-enol. So I hope you are getting the difference over here, that how does this particular mechanism is taking place. Dear student, please try to understand the importance of this, and let me tell you, this is the topic. If you still have any doubts, when the school will be regular inshallah, I will be doing this topic again, because this is very important and we cannot skip out this one. So it may be asked directly, it may be asked indirectly, but they are asking this particular question, so we cannot skip out, and we are going to do this topic again also. But as per my instruction or opinion, I would say that try to do the practice of this particular number of times, so that you can get the proper idea about how we can go for dealing with this. Dear student, I hope you all are knowing that CBSE already declared about the syllabus, and now we have to rush behind the syllabus.
द चैप्टर्स आर एलिमिनेटेड विच वी हैव ऑलरेडी डन. सो ये आपको पता है कि अब जो चैप्टर्स होने वाले हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से कोई भी टॉपिक्स जो है वो डिलीट नहीं होने वाले हैं, एडिट नहीं होने वाले हैं या ओमिट नहीं होने वाले हैं. अच्छा, जो ओमिटेड है दोज टॉपिक्स वी विल बी नॉट डूइंग. बट जब मुझे लगा कि अगर ये नीट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो टॉपिक्स मैं करवाऊंगी आपको. एंड लकीली इन दिस चैप्टर देयर इज नो टॉपिक एक्सक्लूडेड, मीन्स वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग. अच्छा डियर स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन. Ketones can also be used as one component in the cross aldol reaction. अच्छा, हम कीटोन का भी कर सकते हैं. एक कीटोन अगर दूसरे कीटोन के एक एल्डिहाइड कीटोन के साथ अगर कर रहा है तो भी आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, अब हमने ट्राई किया बेंजीन रिंग के साथ. तो हमारा पहला जो पर्टिकुलर रिएजेंट है वो क्या है, बेंजाल्डिहाइड. तो बेंजाल्डिहाइड के साथ अपने क्या लिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड. यू आर एबल टू गेट इट पर्टिकुलरली. आपको क्या मिलेगा, फिर से aldol condensation प्रोडक्ट मिलेगा. एंड योर कंपाउंड यू आर गेटिंग 1,3-diphenyl propane 2-in-1 on. Little bit complex name, but dear student, numbering also I have shown you how you are going to number it. आपके डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस देना है आपको, तो आप उसको नंबर 1 लिखेंगे. इज इट क्लियर? सो 1,3-diphenyl, दो साइड्स पे फिनाइल लगी हुई है रिंग. प्रोपेन 3 कार्बन है बीच में, 2-in सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड एंड 1 on, दैट इज फर्स्ट कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजिल एसिटोफिनोन. सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका aldol कंडेंसेशन और क्रॉस aldol कंडेंसेशन. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया. डियर स्टूडेंट, एक बार आपकी बुक में ये जो है ना हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ये सब कुछ क्लियरली नहीं बताया हुआ है, जबकि मैं अपनी नोट से आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है. सो यू कैन गो थ्रू आउट इट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद द कैनिज़ेरो रिएक्शन. नाउ डियर स्टूडेंट, कैनिज़ेरो थोड़ा सा ऑपोजिट है aldol कंडेंसेशन से. अगर कोई ये पूछे दैट विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द aldol कंडेंसेशन, तो आप कह सकते हो दैट प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन विच कैन बी लिबरेटेड एज एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी था. अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन. डियर स्टूडेंट, ये नेम्ड रिएक्शन में भी पूछा जाता है कई बार. तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में कंडीशन ऑपोजिट है. कैनिज़ेरो में क्या होगा, एल्डिहाइड विच डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिज़ेरो रिएक्शन. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स के लिए है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट कंडीशन नहीं होना चाहिए. तो देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है H≡COOH, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा. ठीक है. सेकंड बेंजाल्डिहाइड में भी आपके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है. देन यू गो फॉर हैविंग योर थर्ड कंपाउंड ओवर हियर, जिसमें कार्बन के साथ 3 Cl लगे हुए हैं. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अच्छा, कार्बोनिल के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे कार्बन नहीं है. क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, लास्ट जो साइड पे एक एग्जांपल गिवन है एसिटाल्डिहाइड में ध्यान से देखिए, कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो मिथाइल ग्रुप में 3 CH3 जो है 3 बार आपका हाइड्रोजन है. सो अल्फा कार्बन इज देयर, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल विल नॉट गिव यू कैनिज़ेरो रिएक्शन. ये आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं दे सकता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस. अच्छा, अब हम जब करने वाले हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, ये मैकेनिज्म भी आपकी बुक में ज़्यादातर गिवन नहीं है. स्टिल आई हैव ट्राइड टू रिसर्च फ्रॉम ऑल द रेफरेंस बुक्स एंड आई टुक द मैनी सोर्सेज फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स क्लियरली. देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अदर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. देखिए, सबसे पहले मैंने लिया हुआ है फॉर्माल्डिहाइड का डबल बॉन्ड जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन एक चला जाएगा. कौन सा? दूसरा जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है उसका मैंने एरो से बताया हुआ है दैट H विल बी गोइंग टू द ऑक्सीजन और वो उसको वहां से सेपरेट कर देगा. ठीक है. तो फिर क्या होगा, आपका कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन लिए फिर रहा है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा आपका पर्टिकुलरली दिस वन particularly OH. सो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है ध्यान से देखिए. इफ यू आर एबल टू सी द मैकेनिज्म विच आई हैव मेड इट ओवर हियर, इट विल मेक यू मोर क्लियर कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और KOH का
H चला गया, ओनली H, नॉट OH, ओके, H चला गया एंड दैट इज फॉर्मिंग पर्टिकुलरली अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल, ये मिथेनॉल फॉर्म करता है. इज इट क्लियर? और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो है OH, सॉरी OK, दैट इज क्या है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ इट इज रिजल्टिंग, इट इज ज्वाइनिंग विथ योर कार्बोक्सिलेट आयन एंड दैट इज वाई इट इज रिजल्टिंग इन टू द पोटेशियम बेंजोएट. Dear student, these are the very important reaction which you can note down. So that is your Cannizzaro reaction. वो हमने बेंजाल्डिहाइड के साथ भी बताया. तो बेंजाल्डिहाइड का क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम बेंजोएट. ठीक है. अच्छा, ये वेरी रेयरली रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन बताया गया है, दैट इज नाइट्रेशन. तो बेंजाल्डिहाइड लेना है एंड एज इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आपके जो रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल लीड यू टू मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड. वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर याद रखना है 273 टू 283 केल्विन. सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके आल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन. यहाँ पर आपके सारे रिएक्शंस जो थे वो खत्म हो गए. ऑल द रिएक्शंस आर ओवर. इट मीन्स दैट आपके केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर खत्म हो गए. इट मीन्स आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं. आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर रिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, फिर क्या इंपॉर्टेंट है, आल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, और लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ेरो रिएक्शन. कैनिज़ेरो लिखना पड़ेगा 2-3 बार, तब जाके आप कर सकते हो. द लास्ट टॉपिक ऑफ योर aldehyde and ketone is uses of aldehyde and ketone. So dear student, you can simply copy it out. That is your notes. Aldehyde and ketones are used as a solvent, starting material and reagent for synthesis of other product. ठीक है. फॉर्माल्डिहाइड, जिसको आप बायोलॉजी लैब में पाया जाता है, फॉर्मेलिन 40%, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है. देन फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है बेकेलाइट में भी, हम ये पॉलीमर्स में पढ़ चुके हैं. यूरिया फॉर्माल्डिहाइड ग्लूज एंड पॉलीमर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलीमर चैप्टर में. Then you also go for having uses of acetaldehyde. Dear students, this is a starting material. हमने इस चैप्टर में ही बहुत सारे इसके uses देखे हुए हैं, that how the acetaldehyde is used for that as a starting material for many products. So acetaldehyde is a starting material for manufacturing acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymers and drugs. Dear student, number 4, बेंजाल्डिहाइड, इट इज यूज. सी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाती है, प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, कि जैसे जैसे चेन बढ़ती है उसकी पंजेंट स्मेल कम होती जाती है और उसकी जो स्वीट स्मेल है वो बढ़ती जाती है, प्लीजेंट स्मेल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दे आर यूज इन परफ्यूम्स एंड डाइज इंडस्ट्रीज. ओके. नंबर 5, एसीटोन. कीटोन की बात करें तो एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये जो दो है उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन द इंडस्ट्रीज. मतलब कि ये एक आपका जो, जैसे हम वाटर को सॉल्वेंट यूज करते हैं वैसे ही हम एसीटोन को भी सॉल्वेंट के तरीके से यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे मटीरियल्स डिसॉल्व होते हैं. लास्ट, अदर आर वेल नोन फॉर देयर ऑर्डर एंड flavors like camphor, acetophenone, etc. So dear student, uses भी important है, याद रखने हैं. Sometimes they may go for asking you the uses also, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं. And let me tell you, now you have to focus more on the rest of the chapters. मतलब CBSE ने जो chapters omit कर दिए हैं, उसके बाद के जो chapters है dear student, let me tell you, जो बहुत ही simple chapters थे, easy थे, scoring थे, वो उन्होंने निकाल दिए हैं. जनरल प्रिंसिपल निकाल दिया हुआ है, देन पॉलीमर निकाल दिया है, देन आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ निकाल दिया हुआ है. तो ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स थे. तो इसका मतलब कि बाकी के जो चैप्टर्स बचे आपको उसके पीछे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी. सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका aldehyde and ketones, very important one. And in our next video we are starting with carboxylic acids. The carboxylic acids are also very important. That is the last topic of the chapter.